परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बीते सप्ताह से लेकर अभी तक हमें संभाला, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। आपके सामने एक मैसेज लेके आया हूँ। प्रभु परमेश्वर जब अपने दासों को चुनता है, हम जब काम नहीं करते हैं, हम आनाकानी करते हैं या तो कुछ बहाना करते हैं, तो परमेश्वर दूसरे को कैसा चुनता है और अपना योजना कैसा पूरा करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। पतरस को परमेश्वर ने चुना था। प्रभु यीशु प्रथम चेला पतरस को ही चुना था। प्रथम चेला प्रभु यीशु ने 12 चेलों में प्रभु ने जब प्रथम पतरस को ही चुना, पतरस के द्वारा ही उसने सब कार्य करने का योजना बनाया था। उसको परमेश्वर ने चुन के उसको बोला था कि तू पतरस है, तेरे द्वारा तेरे ऊपर ही मैं कलीसिया बनाऊंगा। फिर परमेश्वर ने पतरस को वादा करने के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं पे कि मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा। उसके बाद में पौलुस के द्वारा कलीसिया का पूरा योजना क्यों पूरा किया, पौलुस को क्यों लाना पड़ा? जब पतरस के ऊपर कलीसिया बनाया तो पूरा नेम, पूरा सिस्टम, कलीसिया कैसा चलाया जाएगा, कलीसिया में कौन क्या काम करेगा, प्राचीन क्या करेगा, पास्टर क्या करेगा, लेखन क्या करेगा, ये सब कार्य, भविष्यवक्ता क्या काम करेगा, अन्य भाषा कौन बोलेगा, ये सब कार्य पतरस के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि पतरस वहां पे क्या कह रहा है हम आगे देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे प्रभु यीशु पतरस को कह रहा है मैं तुझ पे अपना कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती 16:13 से लेकर 19 तक। यीशु कैसरिया फिलिपिया के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह कहते हैं, और कुछ भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। फिर प्रभु यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझसे क्या कहते हो? प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहा है चेलों से, वो सब बाकी लोग जो भी कहते हैं वो ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे क्या कहते हो? उसने कहा, परंतु तुम मुझसे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। पतरस यहाँ पे क्या कह रहा है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है वो ये बातें तुझ पर प्रकट की है। लहू और मांस यानी कि लहू और मांस के लोग कौन है? हम है। आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ने पतरस के द्वारा ये बातें की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु पतरस से वादा कर रहा है, तू पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु पतरस से वादा कर रहा है। शमौन पतरस से यहाँ पे वादा कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है 18 वचन में कह रहा है, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधलोक के फाटक यानी कि शैतान को कोई काम वहां पे प्रबल नहीं होगा। मैं तुझसे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोल बांधेगा
वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी ऊपर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पतरस से प्रभु यीशु यहाँ पे वादा किया। पतरस पे से वादा करने के बाद फिर प्रभु यीशु वहां पे आगे पौलुस को क्यों लेके आया? पौलुस को क्यों लेके आया हम देखेंगे। पौलुस को लाना नहीं चाहिए था, फिर पौलुस को क्यों लेके आया उसके बारे में हम देखेंगे। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में 9 से लेके 16 तक देखेंगे। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तुरंत वो पात्र किधर? आकाश में उठा लिया गया। यहाँ पे यही कह रहा है, उसने एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस यहाँ पे क्या कह रहा है? हे नहीं, पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहना। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। पतरस को क्या बोल रहा है? जो पात्र आकाश से उतरा है उसको भूख लगी थी, खाने के लिए बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? प्रभु, मैंने कभी अशुद्ध वस्तु खाई ही नहीं है, मैं नहीं खा सकता हूं, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये कह रहा है, अन्य लोगों के पास जा और अन्य लोगों को भी सुसमाचार सुनाओ, अन्य लोगों को भी बपतिस्मा दो, अन्य लोगों का भी उद्धार करो करके पतरस को कह रहा है यहाँ पे। लेकिन प्रभु यीशु सब जगत में जितने भी लोग हैं, जितने पापी हैं, जितने लोभी हैं, जितने यूनानी हैं, जितने यहूदी हैं, जितने फरीसी हैं, जितने भी लोग हैं जो प्रभु के मानने वाले भी नहीं हैं, उनके पास भी, अन्य लोगों के पास भी जाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे पतरस कह रहा है, नहीं प्रभु, मैंने अशुद्ध वस्तु कभी मैंने खाई ही नहीं है। 3 बार प्रभु ने 3 बार उसको क्या किया? खाने के लिए बोला। 3 बार मना करने के बाद वो पात्र क्या हुआ? वहां पे आकाश में उठा लिया गया। यहाँ पे पतरस क्या हो गया? परमेश्वर के नजर में नाकाम हो गया। वहां पे तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा था, इस तुझ पे मैं कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पे मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। आगे का कार्य जब पतरस को देने लग गया तो पतरस क्या कह रहा है यहाँ पे? नहीं प्रभु, कदापि नहीं, मैं अशुद्ध वस्तु नहीं खा सकता। यानी कि अशुद्ध लोग, अन्य लोगों के पास सुसमाचार लेके नहीं जा सकता हूं। तब परमेश्वर को क्या करना पड़ा? वहां पे योजना में
चेंजेस करना पड़ा, योजना में बदली करना पड़ा। पतरस कैसा था? एक चंचल व्यक्ति था। कोई भी काम में, प्रभु का काम में हम जब से देखेंगे नया नियम में, मत्ती से लेके मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो प्रभु के साथ में वो चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? प्रभु के आगे आगे तुरंत वो प्रभु का सवाल का जवाब देता है, फिर बाद में वो पछताता है। प्रभु ने कहा था कि प्रभु भोज के समय में, कि पैर धोने के समय सबका पैर धो रहा था, तो उसने क्या कहा? नहीं प्रभु, मेरा पैर मत धोना, तो तेरा मेरा रिश्ता नहीं रहेगा। कहा तो क्या बोलते? पूरा आंगी धो दे, पूरा सर से लेके पांव तक धो दे। तुरंत ही जवाब दिया। जब गतसमनी में यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए, उसने तुरंत तलवार निकाला और कान छाड़ दिया, मतलब तुरंत निर्णय लिया। जब प्रभु को प्रभु पकड़ा गया, तो क्या किया उसने? तुरंत वहां से भागने का भी निर्णय लिया, और फिर उसके पीछे पीछे वहां पे उस जगह में गया जहाँ पे प्रभु के ऊपर लालच या तो आरोप लगा रहे थे। उस जगह में उसने क्या किया? प्रभु यीशु ने पहला ही बोला था, तो मुर्गा बाग देने से पहला 3 बार तो झूठ बोलेगा, मुझे इनकार करेगा मुझसे। तो उसको 3 बार पूछा गया, तो उसने बोला मैं नहीं पहचानता है। मतलब यहाँ पे प्रभु का साथ में भी है और साथ में भी नहीं है। जब प्रभु यीशु को क्रूसिफाई किया, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसके बाद में उसने अपना जाल उठाया और तुरंत मछली का व्यवसाय करने वाला था, मछली का व्यवसाय करने निकला। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मेरे साथ में था। उसने खुद कहा था तू परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद में भी वो प्रभु यीशु का क्रूसिफाई होने के बाद वो फिर अपने व्यवसाय में जाल उठाया और चलने लग गया। और एक जगह में हम देखते हैं मत्ती 14:28 में, वहां पे भी क्या कहता है? जब प्रभु यीशु पानी के ऊपर चल के नाव के ओर आ रहा है, तो वहां पे भी सब 12 चेले हैं, लेकिन ये तुरंत कहता है कौन है? प्रभु कहा मैं हूं। तो वहां पे पतरस क्या कहता है? प्रभु अगर तू है तो मैं भी पानी पे चल के आऊं क्या? प्रभु ने कहा आजा, प्रभु यीशु ने कहा आजा। जब पानी के ऊपर चलने लग गया, पानी के ऊपर उसने थोड़ा चला, वहां पे हम देखेंगे मत्ती 14:28 में, तो वहां पे थोड़ा पानी के ऊपर चला। जब वो इधर उधर देखने लग गया, संसार की बातें याद आ गई उसकी, संसार के बारे में सोचने लग गया, चारों बाजू देखने लग गया, तभी तुरंत डूबने लग गया। और प्रभु ने उसको हाथ पकड़ के क्या किया? उसको ऊपर निकाला। हम वही देखेंगे अब यहाँ पे प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 12 वचन से लेकर 18 तक। पतरस के बदले में पौलुस को कैसा खड़ा किया और पौलुस के द्वारा परमेश्वर कैसा अपना योजना पूरा कर रहा है, हम यहाँ पे देखेंगे। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 12 वचन से लेकर 18 वचन तक हम देखेंगे। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो ये हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखा। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने पौने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे
इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि ये अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि तू उनकी आंखें खोले कि ये अंधकार से ज्योति में चले और शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। जो शैतान के अधिकार में बंधे हुए, शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, उनको निकालने के लिए और पौलुस को यहाँ पे खड़ा कर रहा है परमेश्वर। प्रभु यीशु पतरस वहाँ पे क्या कहा? नहीं प्रभु, मैं अशुद्ध वस्तु नहीं खा सकता हूँ। तब प्रभु यीशु ने पौलुस को खड़ा किया। पौलुस के द्वारा उसने क्या किया? पूरा कलीसिया को खड़ा किया। अन्य लोगों तक, पृथ्वी के छोर तक, अन्य लोगों के पास पृथ्वी तक पौलुस के द्वारा ही उसने सुसमाचार फैलाया। पवित्र शास्त्र में, नया नियम में हम देखते हैं तो आधा पवित्र शास्त्र पौलुस के द्वारा ही परमेश्वर ने लिखे लिया। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय में प्रेरितों के अधिकार के और कर्तव्य के बारे में से लेके सब बातों को लिखा है। 9वां अध्याय में हम देखते हैं तो वहाँ पे प्रेरित क्या क्या काम करना चाहिए और उनका कर्तव्य क्या है, उसके बारे में सब कुछ लिखा है। और उसके बाद में 10वां अध्याय में भी लिखा है। उसके बाद 11वां अध्याय में लिखा है कि 11वां अध्याय प्रभु भोज के बारे में लिखा है, आराधना के बारे में लिखा है, और स्त्री लोगों को सिर ढकने के बारे में भी लिखा है उसके अंदर ही। और हम पहला कुरिन्थियों से लेके दूसरे कुरिन्थियों तक देखेंगे तो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा हर एक नियमों के बारे में लिखा है। वहां पे क्या लिखा? 12वां अध्याय में हम जाते हैं तो आत्मिक वरदानों के बारे में भी लिखा है। आत्मिक वरदान कैसे मिलेंगे उसके बारे में भी लिखा है। और 13वें अध्याय में जाएंगे तो हम एक दूसरे से प्रेम कैसा करें उसके बारे में भी लिखा है। और अन्य भाषा के बारे में भी लिखा है। और कलीसिया में सब मिल के कैसे अपना अपना जवाबदारी संभाले उसके बारे में भी लिखा है। परमेश्वर ने पौलुस को, जो शाऊल था, जो खतरनाक व्यक्ति था, उसको क्यों चुना? ये सोचने की बात है। परमेश्वर की अगर हम देखेंगे, वचन में देखेंगे, परमेश्वर यहाँ पे बहुत बड़ी भविष्यवाणी हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है। क्योंकि पतरस जो था वो अनपढ़ था, पौलुस जो था बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी था। वो रोमी लोगों का, रोमी पढ़ाई लिखा था, वो यूनानी पढ़ा लिखा था, 2-4 भाषा में पढ़ा लिखा था। वो बहुत बड़ा ज्ञानी था और राजा महाराजा के साथ में वो फाइट करता था, प्रश्न उत्तर करता था। इसके लिए परमेश्वर ने 12 चेलों में से नहीं चुना। ऐसा तो मती भी पढ़ा लिखा था, मती भी बहुत ज्ञानी था, लेकिन मती को भी नहीं चुना। यहाँ पे पौलुस को लाके खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मेरा कार्य ये पौलुस ही आगे लेके जा सकता है। क्योंकि पौलुस जो करता था वो मन से करता था। पौलुस के ऊपर
इतना दर्द, इतना तकलीफ आया, इतना मुसीबत आया, लेकिन पतरस का जैसा उसने ना नहीं कहा। पतरस के मुंह में से हर टाइम ना शब्द आया, लेकिन पौलुस के ऊपर इतने बड़े बड़े संकट आए, उसने 2-3 बार तो उसने मरते मरते बच गया, लेकिन उसने प्रभु के कार्य के विरुद्ध में कहीं पे भी उसके बारे में लिखा नहीं है। इसके लिए परमेश्वर ने उसके द्वारा पूरा आधा बाइबल उसके द्वारा लिख लिया, और पूरा पवित्र शास्त्र में कलीसिया कैसा चलाया जाएगा, कलीसिया में कौन कौन सा जवाबदारी निभाएंगे, प्रेरित कौन सा जवाबदारी निभाएगा, शिक्षक कौन सा जवाबदारी निभाएगा, भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कैसा करेगा, अन्य भाषा करने वाला अन्य भाषा कभी करना चाहिए कभी नहीं करना चाहिए, स्तुति आराधना कैसा करना चाहिए, कलीसिया में महिला स्त्री सिर ढकना चाहिए। यह हर एक छोटी सी छोटी बात के बारे में पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु ने कलीसिया का हर एक नेम वहाँ पे हमारे लिए और आपके लिए लिखा है। परमेश्वर का वो योजना, वो कभी हम अगर बाजू हट जाते हैं तो परमेश्वर का योजना रुकता नहीं है। परमेश्वर का योजना वो दूसरे के द्वारा पूरा करता है। जैसा कि लूसीफर ने परमेश्वर के योजना में खलल डाला, उसके बाद में आदम को खड़ा किया, आदम ने भी खलल डाला, तो आगे प्रभु यीशु को भी लेके आया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। आमीन।